हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का डे 26 और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस को हम समझेंगे और इस टेंस में हम आज की क्लास में मास्टरी करके जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस टेंस की और सीखते हैं इस टेंस को बिल्कुल बेसिक से। सो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इतना बड़ा नाम है लेकिन बहुत इजी टेंस से आप आराम से समझ जाएंगे। सो द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ पावरफुल टूल इन इंग्लिश used to describe actions that began in the past and are still ongoing or have just recently finished with a clear connection to the present moment। मुझे पता है आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको सभी समझाती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक इंग्लिश का टूल है या फिर इंग्लिश का एक टेंस है जो एक्शंस बताता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी प्रेजेंट में भी चल ही रहे, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है या फिर प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुए हैं, जस्ट फिनिश हुए हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं 5 बजे से पढ़ा रही थी, ठीक है, पढ़ा रही थी और अभी मैंने पढ़ाना खत्म किया है, तो वो काम अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए वो जो ऐसा सेंटेंस होगा वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में माना जाएगा। ठीक है, विद अ क्लियर कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट, उस चीज का प्रेजेंट से बिल्कुल क्लियर कनेक्शन होगा। ऑल राइट। सो ऑनगोइंग एक्शन, जो काम चल कंटिन्यू है उनके लिए भी। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ, जो पास्ट में एक्शन शुरू हुए थे और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, फिर ड्यूरेशन फोकस, यहाँ पे इसमें सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। emphasizing द लेंथ और ongoing द नेचर ऑफ द एक्शन often with for और since, इसका मतलब है कि इस टेंस के अंदर यूजुअली सिंस या फिर फॉर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कनेक्शन, प्रेजेंट से जो भी बात होती है उसका कनेक्शन होता है। द एक्शन इफेक्ट्स और रिजल्ट इज एविडेंट इन द प्रेजेंट, जो भी बात है जो भी रिजल्ट होता है उसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वर्किंग ऑल मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही थी। ठीक है, यानी कि वो सुबह से काम कर रही थी और वो अब थक चुकी है, फिर उसका काम अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। ये बताता है शी स्टार्टेड वर्क अर्लियर, उसने बहुत पहले से काम शुरू किया था और एंड इज स्टिल वर्किंग नाउ, या तो वो अभी भी काम कर रही है और जस्ट फिनिश्ड एंड लुक्स टायर्ड फ्रॉम इट, या तो उसने अभी भी काम खत्म कर लिया और वो थक चुकी है काम करके। ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस का। सो फॉर्मिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईजी है पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना। फॉलोइंग ए कंसिस्टेंट पैटर्न्स दैट हाईलाइट्स द ऑनगोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन, एक आपको सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो करना है और आप इजीली बना पाओगे। सो पैटर्न क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या फिर हैव, उसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बता चुकी हूँ, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप वहां से यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्ट और इसमें में है मेन वर्ब है आपका हैज या फिर हैव। हैज या फिर हैव किसके साथ आएगा आगे बताऊंगी। और बीन, बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे यूज करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रही थी या कर रहा था, इसका मतलब है दिस मीन्स आई स्टार्टेड स्टडीइंग इन द पास्ट एंड स्टिल स्टडीइंग नाउ, यानी कि मैंने पढ़ना पास्ट में शुरू किया था और मैं अभी तक पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ या फिर मेरी पढ़ाई अभी अभी जस्ट खत्म हुई है। ठीक है, ही हैज बीन रनिंग, वह भाग रहा था। ठीक है, ही स्टार्टेड रनिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू डू सो, वो तो बहुत देर से भागे जा रहा था और अभी भी भाग ही रहा है। और जस्ट स्टॉप्स एंड इज आउट ऑफ ब्रीथ, वो बहुत भागते भागते बहुत थक चुका है इसलिए वो सांस लेने के लिए रुका है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे स्टार्टेड प्लेइंग एट सम पॉइंट अर्लियर, इसका भी यही मतलब है कि पहले किसी समय पहले उन्होंने खेलना शुरू किया था। एंड स्टिल इंगेज इन द एक्टिविटी, और वे अभी भी खेले जा रहे हैं या अभी तक खेल रहे हैं। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई झंझट इसमें नहीं है। हैज हैव कैसे करना है क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन एंड हैज नॉट बीन कंटिन्यूसली हैपनिंग वी सिंपली ऐड नॉट आफ्टर हैव और हैज। हैज और हैव के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये तो। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
देखिए मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन था। तो हैज और हैव और बीन के बीच में हमने नॉट लगा दिया इसमें, बस इसमें और कुछ नहीं किया है हमने। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, मैं अच्छे से नहीं सो पा रही हूँ। सो कॉन्ट्रैक्शन बना के लिखेंगे अगर हम, तो वो कैसे लिखेंगे, हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जब बनाएंगे तो वो हो जाएगा हैवेंट, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हैवेंट। और अगर हम हैज का कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो बन जाएगा हैजेंट। ठीक है, सो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, इन इंग्लिश में बेसिकली बहुत अब तो कॉन्ट्रैक्शन ही यूज किए जाते हैं, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, आई हैवेंट बीन स्लीपिंग वेल, मैं अच्छे से नहीं सो पा रही हूँ। शी हैज नॉट बीन फीलिंग वेल, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, सो शी हैजेंट बीन फीलिंग वेल। ऑलराइट, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी हैवेंट बीन वॉचिंग टीवी। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, सिर्फ आपको हैज और हैव के बाद नॉट लग देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। Asking questions in the present perfect continuous allows us to inquire about actions that have been ongoing up to the present moment. इसका मतलब ये है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सवाल पूछते हैं तो हम इंक्वायरी करते हैं उन एक्शंस के बारे में जो प्रेजेंट मोमेंट में हुए थे। ये बेसिकली हम सवाल ही करते हैं। दिस ऑफन सीक्स कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्यूरेशन। मान लीजिए कोई आता है आपसे पूछता है कि उस समय तुम क्या कर रहे थे या उस समय क्या हो रहा था, तो बेसिकली हम सवाल ही पूछते हैं। सो इसका जो फॉर्मूला क्या आता है, सब चीजों में जैसा होता है इसमें भी वैसा ही हुआ है। मैं आपको पॉजिटिव का बताऊं तो सब्जेक्ट और हैज हैव था, तो हैज हैव सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इन दोनों की पोजीशन बेसिकली चेंज हो जाती है, स्विच हो जाती है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हैज हैव, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्वेश्चन मार्क बेस को लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे तो जाहिर है क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो सबसे पहले हैज हैव लगा दिया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। सो सेंटेंस एग्जाम्पल देखे कुछ यहाँ पे, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो क्या बता रहा है, आस्किंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ समवन्स वेट, जब कोई इंतजार कर रहा था तो कितने समय से इंतजार कर रहा था, उसका समय से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है, हैज ही बीन वर्किंग टुडे, क्या वो आज काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरिंग इफ ही इज वर्किंग टुडे अर्लियर एंड कंटिन्यूड, क्या वो आज भी काम कर रहा है या फिर काम पे नहीं आया है, वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, हैव दे बीन ट्रेवलिंग, क्या वे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आस्किंग देयर जर्नी हैज बीन ऑनगोइंग, हम ये पूछ रहे हैं कि उनकी जर्नी अभी भी चल रही है फिर खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो अब देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। बहुत इजी है। These questions are used to express surprise, disapproval or to confirm a negative assumption, often expecting a yes or no answer. ये क्वेश्चंस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर का हम यूज तब करते हैं जब हम या तो कोई सरप्राइज वाली बात हो, डिसअप्रूवल वाली बात हो, और टू कंफर्म अ नेगेटिव असम्पशन, कोई किसी नेगेटिव चीज का जब हमें कंफर्म करना हो तब हम इसका यूज करते हैं, या फिर जब किसी सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिलेगा तब भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में था, बस इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा हैज और हैव के साथ, हैवेंट या फिर हैजंट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वैसे तो मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात बता चुकी है, लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो अगर ईट है तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो ईट आईएनजी ईटिंग हो जाएगा, गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, स्लीप में लगाएंगे स्लीपिंग हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे बनते हैं। आप कुछ भी वर्ड का कुछ भी एक्शन का लेके बना सकते हो, टीच का टीचिंग, स्लीप स्लीपिंग, गो गोइंग। ठीक है, सो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैविंट यू बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ नहीं रहे थे। एक्सप्रेस
सरप्राइज दैट समवन माइट नॉट हैव बीन स्टडीइंग। मान लीजिए आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके घर में से आके कोई पूछता है कि तुम पढ़ नहीं रहे थे, तो वो ये सरप्राइज होकर सवाल पूछ रहे कि तुम्हारे एग्जाम्स और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज हैजंट शी बीन एक्सरसाइजिंग, क्या वो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी? के दिस इम्प्लाइज एन एक्सपेक्टेशन दैट शी शुड हैव बीन एक्सरसाइजिंग, ये बताता है कि उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए थी और वह आश्चर्य होकर पूछ रही वो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। लास्ट इज हैवंट दे बीन कॉलिंग, क्या वे कॉल नहीं कर रहे थे? सजेस्ट और नेगेटिव असम्पशन, ये क्या करते हैं? सजेस्ट कर रहे हैं नेगेटिव बात। और मिल्ड अनोयंस अबाउट देम नॉट कॉलिंग, या फिर एक अनोयंस, एक अनोइंग माइंड पैदा करता है माइंड में कि वो कॉल नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। आप कुछ भी मतलब जो भी आपको सेंटेंसेस बनाओ आप इन तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। सो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मास्टर करने के लिए आप में स्मॉल चीज़ों का, जो स्मॉल बेसिक्स होते हैं उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो उन्हीं छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस को, मिसकम्युनिकेशंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स यानी जैसे कि कुछ वर्ड जैसे कि नो, लव, मोन या फिर बिलीव, ये जो है वो स्टेट्स बताते हैं, एक्शन को नहीं बताते। ये जो है ऐसे वर्ड जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर यूज नहीं किए जाते। अब यहाँ पे क्या लिखा है? आई हैव बीन नोइंग हिम, ये गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर या किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल, मतलब आईएनजी बिना के वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंपल वर्सेस कॉन्टिन्यूस। कंफ्यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विद प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। बहुत सारे लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? फोकस ऑन एक्शन, ड्यूरेशन और रिसेंट एक्टिविटी। इसका मतलब कि जो काम, जो भी एक्शन है वो हो रहा है या फिर अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि जो काम है यानी जो मैंने बुक पढ़ी है वो अभी अभी खत्म हुई है, ठीक है, या फिर अभी भी मैं कंटिन्यू पढ़ ही रहा हूँ। जबकि सिंपल में क्या होता है? फोकस ऑन द रिजल्ट और कंप्लीटेशन ऑफ द एक्शन, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके एक्शन पे फोकस किया जाता है। सो सिंपल टेंस का मैंने आपको जैसे बताया, आई हैव रीड द बुक, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सिंपल और कॉन्टेक्स्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो बीन ओमिशन, मतलब कि फॉरगेटिंग टू यूज बीन, बीन को यूज करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हैज और हैव के बाद आपको बीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज एसेंशियल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट इज क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर, मतलब मिक्सिंग ऑफ द वर्ड अदर इन क्वेश्चंस। ऑलवेज स्टार्ट विद हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की के साथ आईएनजी। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, आपको उसी के हिसाब से चलना है। सबसे पहले हैज, हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्डर, क्वेश्चन वर्ड का ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से उनका इनकरेक्ट हो जाता है और उनके मार्क्स अगर एग्जाम के लिए करें तो वो डिडक्ट हो जाते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद आप वो रिपीट नहीं करेंगे। नाउ फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट टिप टू रिमाइंडर, याद करने के लिए सबसे इजिएस्ट तरीका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके बाद हम समरी देख के इस क्लास को फिनिश करेंगे। These quick tips will help solidify your understanding the application of present perfect continuous tense. इन पॉइंट्स को याद करके आप इजीली इसको रिमाइंड कर सकोगे। ड्यूरेशन एंड ऑनगोइंग, यानी कि ड्यूरेशन के लिए क्या होता है? ऑलवेज यूज हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये तो स्ट्रक्चर, ये तो आपको यूज करना ही करना है। यूज फॉर एंड सिंस टू शो हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज लास्टेड। जब आप टाइम की बात करेंगे तो आपको फॉर और सिंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं 5 सालों से यहाँ रह रही हूँ। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है। सिंस और फॉर में क्या कंफ्यूजन होता है, क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए अब इतना याद रखिए कि ड्यूरेशन के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। टेम्पोररी एक्शंस,
For example, use present perfect continuous for temporary or ongoing actions that are not necessarily permanent. For example, I have been reading a lot recently. टेम्पररी एक्शन के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है जो इतने जरूरी भी नहीं है या फिर वो एक्शन परमानेंटली नहीं है, अभी टेम्पररी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट रिसेंटली। मैं अभी कुछ समय से एक किताब कुछ भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक टेम्पररी एक्शन है, तो टेम्पररी एक्शन के लिए भी आप इसको यूज करेंगे। लास्ट इज स्टेटिव वर्ब एक्सपेक्टेशन। जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको बताया, इफ द वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट लाइक ऑन, नो, बिलीव, लव, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा, यूज प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इंस्टीड। जैसे कि ऊपर भी आ गया ना कि ये जो स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को नहीं। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का यूज करना है अगर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हो तो। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर भी यही एग्जाम्पल आ गया था, आई हैव नोट दिस कार फॉर ईयर्स। मैं इस कार को सालों से यूज कर रहा हूँ। नॉट आई हैव बीन ओनिंग, इसको आप आईएनजी में आप ऐसे लगा के नहीं लिखोगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, आई हैव ओन दिस कार सिंपल में, लेकिन आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखोगे। सो ये थे कुछ पॉइंट जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। टेम्पररी एक्शंस, स्टेटिव एक्सपेक्टेशंस एंड ड्यूरेशन एंड ऑनगोइंग। लास्ट है समरीज की, वो भी देख लो एक बार। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज अ पर्सनल टेंस फॉर डिस्क्राइबिंग एक्शंस विद अ स्ट्रॉन्ग लिंक टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? एक ऐसे एक्शंस बताते हैं जिनका प्रेजेंट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। इनका पर्पस का यूज फॉर एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड आर आइदर ऑनगोइंग नाउ और हैव जस्ट फिनिश्ड विद क्लियर रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट एंड एम्फसाइजेस ड्यूरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो एक्शन को बताते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी कंटिन्यू है या फिर अभी अभी जस्ट खत्म हुए हैं, जिनका प्रेजेंट से फुल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है और इनमें टाइम का भी जिक्र किया जाता है, टाइम भी इनमें मेंशन किया जाता है। की स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ऑलवेज इंक्लूड्स, इसमें हमेशा हैज है और बीन आएगा, वरना वो आपका सब सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस का होगा ही नहीं अगर आपने हैज है और बीन नहीं लगाया तो। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि सिंगुलर के साथ आप हैज का यूज करोगे और हैव का यूज आप सारे प्लूरल के साथ करोगे, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें यह है कि हैव के यू के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ आप हैज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, so always includes has been followed by the present participle. This applies across positive, negative and interrogative sentences form। चाहे interrogative नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सभी sentences के साथ has है उसके बाद been का यूज तो किया ही जाएगा, भले ही इनकी पोजीशन एक्सचेंज किया ना हो जाए, लेकिन हैज और हैव या फिर बीन का यूज तो उसमें किया ही जाएगा। Last second is stative verb rule. Usually avoid using stative verbs in this continuous form. Opt for the present perfect simple for them. Stative verb का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बंद करो, और अगर स्टेटिव वर्ब का यूज करना ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यूज करो, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। नाउ टाइम एक्सप्रेशन कॉमनली यूजेस फॉर टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी टाइम पीरियड ऑफ टाइम को जब आप इंडिकेट करो तो फॉर का यूज करो, एंड सिंस का यूज कब करो? सिंस टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग पॉइंट हाईलाइटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। ठीक है, सिंस का यूज आपको तब करना है जब कोई टाइम को आप हाईलाइट करें, जैसे कि 5 बजे से, सुबह से, मंडे से, सिंस मंडे, तो इन ऐसी जगह पे आप सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ये कुछ समरी थी कि कैसी कैसी जगहों पे किन किन कैसे कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पर्पस बताया हमने, इसका की स्ट्रक्चर बताया, इसमें क्या मेन है और बीन मेन है। स्टेटिव वर्ब का रूल, स्टेटिव वर्ब में क्या आया कि आपको अगर स्टेटिव वर्ब यूज करने ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ना करके प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का यूज करो। और टाइम एक्सप्रेशन कॉमनली यूज सिंस और फॉर। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो आई होप आपने इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ लिया होगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर हो गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि कल हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और गाइस, अपने इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से डे नंबर 27 में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।